झारखंड के गोड्डा से एक ऐसी खबर जो रिश्तों पर सवाल खड़े करती है लेकिन इंसानियत पर भरोसा भी जताती है। दरअसल पथरगामा प्रखंड के अमडीहा गांव से आई यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं बल्कि समाज की संवेदनशीलता की मिसाल है। पति पत्नी और 13 साल की बेटी को छोड़कर फरार हो गई। कुछ ही दिनों बाद पति की मौत हो गई लेकिन मां लौटकर नहीं आई। अब 13 साल की सुगंधी कुमारी मां बाप दोनों के साए से महरूम है। ऐसे में अमडीहा गांव ने आगे बढ़कर अंतिम संस्कार कर इंसानियत का कर्तव्य निभाया। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। गोड्डा की कहानी, रिश्ते हारे इंसानियत जीती। जहां रिश्ते टूटे वहां गांव बना परिवार। अनाथ हुई बेटी, जिंदा रहा समाज। 13 साल की उम्र में टूटे सपने, गांव बना सहारा। मां बाप से बिछड़ी सुगंधी, गांव ने दिया साथ। गांव वालों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। गोड्डा से एक ऐसी कहानी जो आंखें नम कर देती है। जहां रिश्ते टूटे वहां समाज जुड़ा। जहां मां ने मुंह मोड़ा वहां पूरे गांव ने कंधा दिया। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के अमडीहा गांव से आई यह खबर सिर्फ एक मौत की नहीं बल्कि जिंदा इंसानियत की मिसाल है। 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाने वाली पत्नी अपनी 13 साल की बेटी और पति को छोड़कर दूसरे के साथ प्रेम विवाह कर फरार हो गई। कुछ ही दिनों बाद पति की अचानक मौत हो गई लेकिन पत्नी न लौटी, न ही मासूम बेटी को देखने आई। अब पीछे रह गई है सिर्फ 13 साल की सुगंधी कुमारी जो एक ही झटके में माँ बाप दोनों के साए से महरूम हो गई। जिस उम्र में सपने होने चाहिए थे उस उम्र में उसके हिस्से में आया अनाथ होने का दर्द। ऐसे में अमडीहा गांव ने इंसानियत दिखाते हुए आगे बढ़कर मृतक का अंतिम संस्कार कराया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंधा तो किसी ने आंसुओं के साथ हौसला। वगैरह कहाँ रहती है कोई पता है? नहीं। तुम्हारे कोई और है भाई बहन कुछ है। कैसे भाई बहन है? एक भाई एक बहन। दोनों कहाँ है अभी? मम्मी पर गई। मम्मी के साथ चला गया? हाँ। कोई मम्मी से मदद उदद पैसा कौड़ी कुछ देती है? नहीं। कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, तुम अभी पढ़ रही है? नहीं। पढ़ाई छोड़ दी है? हाँ। किस क्लास तक? 5वां। क्यों नहीं पढ़ी? पैसा नहीं था। पैसा नहीं रहने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। हाँ। अभी जो कल पापा का डेथ हुआ, मृत्यु की है, तो कैसे दाह संस्कार की? गांव वाला मदद किया? हाँ। बाकी तुम्हारे दादा वगैरह चाचा वगैरह हैं? नहीं। कोई नहीं है। तो आगे तुम पढ़ना चाहती है? हाँ। आज पूरा गांव एक ही सवाल पूछ रहा है, अब सुगंधी का भविष्य कौन संवारेगा? उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश और उसके सिर पर हाथ रखकर उसका सहारा अब कौन बनेगा? गांव वालों को उम्मीद है कि प्रशासन, समाज सेवी संगठन और जिम्मेदार लोग इस मासूम बच्ची की जिंदगी संवारने आगे जरूर आएंगे। और जगह तो कल दाह संस्कार से के करवाल के? पहले मुखिया साहब लागला। अच्छा। मुखिया साहब तब करण मुखिया साहब 10 पकड़ल कन गांव गरम का तब एकरे लाहा से मृत्यु कटला। सब मददकारी करी का। सब मदद करी के? हां, मुखिया साहब। अब इस मासूम बच्ची के सिर पर ना तो पिता का साया है और ना ही मां की ममता का सहारा। एक ही झटके में वह दोनों से महरूम हो चुकी है। ऐसे में इस बच्ची को अब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। उम्मीद की एक किरण अब वह सरकार से है जो अपनी योजनाओं के जरिए इस मासूम की पढ़ाई, परवरिश और भविष्य का सहारा बन सकती है ताकि वो आगे चलकर पढ़ लिखकर कुछ बन सके और आत्मनिर्भर बन पाए। टीवी 45 के लिए गोड्डा से संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, एक बड़ा ही दुखद क्षण, एक बेटी अपने पिता के चिता को आग देती है, मां है लेकिन घर से दूर है। आखिर अब इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया लेकिन आगे का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के वहां के जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? क्या सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ इस लड़की को मिल रहा है? जी बिल्कुल अनिकेत, आपको बताया कि गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के अमडीहा गांव से आई यह खबर सिर्फ एक मौत की नहीं बल्कि टूटे रिश्ते और जिंदा इंसानियत की कहानी है। 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाने वाली पत्नी अपनी 13 साल की बेटी को छोड़ और पति को छोड़ दूसरे के साथ प्रेम विवाह कर फरार हो गई। कुछ दिनों बाद पति की अचानक मौत हो गई लेकिन पत्नी ना तो लौटी और ना ही 13 साल बेटी को देखने आई।
अब सवाल ये था कि 13 साल की मासूम बच्ची सुगंधी का भविष्य कौन संवारेगा, उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश और उसके सिर पर हाथ रखकर उसका सहारा अब कौन बनेगा। तो इन तमाम सवालों पर अब पूर्ण विराम लगता है इसलिए दिख रहा है क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन और स्थानीय विधायक संजय प्रसाद यादव और मंत्री श्रम नियोजन मंत्री जो है झारखंड सरकार के, दोनों ने संज्ञान लिया है और अब भविष्य जो है वही इस बच्चे का भविष्य जो है वही देखेंगे। आपको बता दें कि संजय प्रसाद यादव के पुत्र रजनीश भारती ने खुद जाकर सुगंधी से मुलाकात की है और परवरिश और पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी नहीं आने की बात कही है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों ने भी जाकर मुलाकात की है और परवरिश का भरोसा जताया है। जी योगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।